प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हमारी जो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, वो कैसे बनी? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो है बाइबल से मैंने सीखा है और बाइबल से पढ़ा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारी सृष्टि कैसे पूरी दुनिया बनी है। तो आइए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी, बेडोल थी, कुछ भी नहीं था वहां पे, है ना? तो वहां पे क्या हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में मतलब स्टार्टिंग में, है ना? एकदम आरंभ में परमेश्वर ने आदि में क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। और पृथ्वी तब क्या थी, बिल्कुल बेडौल थी, सुनसान थी, कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं था। सब कुछ क्या था, बिगड़ा हुआ था। लेकिन जब देखा परमेश्वर ने गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा जो है ऊपर मंडराता था, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, परमेश्वर क्या है, एक आत्मा है। परमेश्वर कोई चीज, कोई वस्तु में विराजमान नहीं है। परमेश्वर एक आत्मा है और वो आत्मा जो हमारे शरीर में भी विराजमान है, जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं और हम चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के जीवन में विराजमान होती है, ना कि किसी चीज और वस्तु में। तो आगे हम पढ़ते हैं वचन 3 में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो परमेश्वर उस समय पे जो है बोल बोल के पूरी सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया और पूरी सृष्टि को बनाया। और उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसे बोला कि उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर के कहने के अनुसार हर एक चीज होती है, और परमेश्वर जब तक ना कहे कोई चीज नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए, कहते गए, वैसे वैसे हमारी सृष्टि बनती चली गई। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे को अलग किया। देखते हैं आज की लाइफ में भी कि हमारा जो दिन है वो उजियाले में है और रात है वो अंधियारे में है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीजें को हम देखने को मिलती हैं। और जब देखा हो, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। और ये चीजें हम देख रहे हैं। आज हम जब सोते हैं रात को, तो हम कहते हैं कि रात हो गई है, और जब सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, तो हम कहते हैं कि दिन हो चुका है। तो ये कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। ओ हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने पहले दिन को बनाया। और फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने देखा जो नीचे का जल है और जो ऊपर का जल है, उसको में एक डिफरेंस होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने इन दोनों का भी एक पार्टीशन किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और दूसरा दिन हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने हमारा सेकंड डे भी बनाया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हमारे जो 7 डेज है, क्रिएशन क्रिएट हुए, और परमेश्वर ने इसे बोल बोल कर अपना पूरी सृष्टि को बनाना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल का एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और देखिए जो परमेश्वर ने कहा कि ये जैसे जो नदी, नाले, झरने हैं, वो जल को एक साइड में इकट्ठा कर दिया, ताकि जो सूखी भूमि है वो दिखाई दे, ताकि उस पे घर बन सके, चीजें बन सके। इस तरीके से परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से बोल बोल के पूरी सृष्टि को बनाया, जो आज हम प्रैक्टिकल रूप में भी इसको देख सकते हैं। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। जो भी परमेश्वर बना रहे हैं, कितने अद्भुत रीति से और अच्छा बना रहे हैं, और ये आज हम प्रैक्टिकल रूप से अपनी आज तक की लाइफ में भी देखते हैं।
हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में और एक ही जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी ने हरी घास और छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पेड़ पौधों का भी निर्माण किया तीसरे दिन में। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी भी चीज से अधूरा रह जाए, पेड़ पौधे सब कुछ बनाए। हालेलुया। अब हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियमित समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। और तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से एक बड़ी ज्योति और दिन भर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। आज हम देखते हैं कितने साइंटिस्ट हैं जो चाँद पे जाते हैं, और चाँद पे ये देखते हैं कि उसमें क्या है, तारों को देखते हैं। वो ये तो पता लगाते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पूरी सृष्टि जो तारे हैं कैसे बनी हैं, और किसने बनाए हैं, और ये जो हमारे सूरज हैं, चाँद है, कैसे बने? देखिए परमेश्वर ने बनाए हैं। आज हमारे देश कितना तरक्की पर है। साइंस के लोगों ने ऊपर तक जाके देखा है चांद को, कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या चीज है उसमें, है ना? कितने लोग होकर आए हैं वहां से, और उनका पूरा जो है ज्योग्राफी पूरी उन्होंने तैयार करी है। लेकिन जो क्रिएटर है, उसको हम जान पाए हैं कि पहले किसने उसकी रचना करी है। तो हम यह बाइबल में ही पढ़ते हैं, और किसी भी हम धर्म ग्रंथ में हमें पढ़ने को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अद्भुत ज्ञान दिखाया गया जिसको हमें सीखने को मिलता है। जब मैंने पहली बार यहाँ पे बाइबल को पढ़ा था, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, तब अचानक मेरे को ये बाइबल मिली और मैंने पढ़ा, तो मुझे इसी वचन से ही समझ में आया कि ये सच्चा परमेश्वर है, और इसने सृष्टि का निर्माण किया, और यहाँ से मतलब ज्ञान जो मुझे मिला, कंप्लीट ज्ञान मिला, और मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया। इसी चैप्टर से पहला चैप्टर मुझे छू गया, जबकि मैं इतनी डिप्रेशन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इधर से इतनी क्लैरिटी में सब कुछ लिखा हुआ है कि सब कुछ पता चल रहा है कि कैसे-कैसे एक-एक दिन परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया है। हालेलुया। और प्रभु ने कैसे सूरज और चाँद को बनाया, और हमें प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि दिन पे प्रभुता कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है, और रात पे प्रभुता कौन कर रहा है, चाँद कर रहा है। इस तरीके से आज की हम प्रैक्टिकल और भी चीज़ों में देखते हैं कि जब हम दिन में होते हैं, तो हम छोटी लाइट ही जला के गुज़ारा कर लेते हैं। जब अंधेरे कमरे आते हैं, तो बड़ी लाइट को हम जलाते हैं, और रात को छोटी लाइट में सोते हैं ताकि हमारी आँखों में ठंडक पहुँचे। तो हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, और आगे हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने तारागण को भी बनाया, और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करके। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं कोई और सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। इस तरीके से परमेश्वर ने जो है 5वें दिन परमेश्वर ने लिखा अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि उसे आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल पे भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ गए। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और 5वां दिन हुआ। इस तरीके से हमारा 5वां दिन बन चुका है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी क्रिएशन हर एक चीज को बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर एक जाति के जीवित प्राणी तथा घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सभी पशु पक्षी को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन
पशु को, जाति-जाति के घरेलू पशुओं को और जाति-जाति के भूमि पे संग रहने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएँगे। हालेलुया! परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया। सब कुछ अपने स्वरूप में नहीं बनाया है, हमने देखा है पेड़-पौधे बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, पशु-पक्षी बनाए हैं, है ना? और सृष्टि को बनाया है, सूरज-चाँद बनाए हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मैंने इनको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊँगा। हालेलुया! तो इंसान जो है परमेश्वर के बाद दूसरा स्थान रखता है। इससे हमें पूरा पता चलता है। हालेलुया! और और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षी और दूसरे सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु जो पर रेंगते थे और तब परमेश्वर रेंगते थे पृथ्वी पर अधिकार रखे। और उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई है, जो मनुष्य के लिए ये इन पे अधिकार रखे। तो मनुष्य के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए अवेलेबल करा दिया है, ताकि उनकी कोई कमी-घटी होने ना पाए। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है पहले से ही हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसकी मम्मा के पास उसका फूड अवेलेबल हो जाता है, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े पैदा होते ही। तो हम बेफ़ालतू में क्यों चिंता करते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा करे, वैसा करे। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवा के रखा है। तो हम इस बात की चिंता ना करें। तो देखा यहाँ पे परमेश्वर ने छठे दिन इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया कि वो उसमें रहे। हालेलुया! और फिर परमेश्वर ने कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे-बड़े सारे पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों को बीज बोने वाले हैं, ये सब तुम ले लेना। हालेलुया! और 7वें दिन परमेश्वर ने हम वचन में देखते हैं, उसे विश्राम दिन घोषित किया क्योंकि पूरी सृष्टि बन चुकी थी, मनुष्य भी बन चुका था और फिर जब देखा कि सब कुछ हो चुका है तो अगले दिन परमेश्वर ने कहा अब इसे विश्राम दिन जैसे कि हम संडे का सेलिब्रेट करते हैं 6 दिन आज भी हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि 6 दिन ऑफिस खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, है ना? बहुत सारे जो भी काम करते हैं जितने भी उसमें 6 दिन काम करना होता है, 7वें दिन हमें ऑफ मिलता है कि हम रेस्ट करें और परमेश्वर की महिमा को करें। इन 6 दिन में हमने बहुत काम किया है ताकि 7वें दिन हम परमेश्वर की आराधना करें कि पूरा हफ्ता वो कैसे सँभालते हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं कि कैसे हमारे ये जो 7 डेज़ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे किस तरीके से परमेश्वर ने क्रिएट करे हैं और कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। आने वाली वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपने देखा होगा कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, जो हर एक चीज़ मनुष्य को पहले से ही प्रोवाइड कर देता है। उसके जन्म होने से पहले ही सब कुछ अवेलेबल करवाता है ताकि कुछ भी हमें कोई कमी-घटी होने ना दे और हम किसी भी बात की चिंता ना करें। तो सब कुछ आप परमेश्वर को सौंप दीजिए और देखिए आपकी और सबके जीवन में हमारी लाइफ में कितने अद्भुत तरीके से काम होते हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।